समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जहाज घने और डरावने कोहरे की चादर में पूरी तरह फंस गया था। चारों तरफ बर्फ की ऊंची दीवारें खड़ी थीं और दिशा का पता लगाना बिल्कुल असंभव लग रहा था। नाविकों के दिलों में मौत का डर समाने लगा था। तभी अचानक बादलों की गहरी परतों को चीरते हुए एक विशाल और सफेद अल्बाट्रॉस पक्षी जहाज के ऊपर मंडराने लगा। उस पक्षी के पंखों की शक्तिशाली फड़फड़ाहट से वह रहस्यमयी कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। जैसे जैसे पक्षी आगे बढ़ता, जहाज को साफ रास्ता मिलता गया। सभी नाविकों ने राहत की गहरी सांस ली और उस दिव्य पक्षी को ईश्वर का भेजा हुआ अपना रक्षक मान लिया। वे उसकी पूजा करने लगे और उसे अपने जीवन की एकमात्र उम्मीद समझने लगे। कोहरा पूरी तरह गायब हो गया था और सूरज की किरणें चमकने लगी थीं। जहाज अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। पक्षी हर दिन जहाज के साथ उड़ता और नाविकों का मार्गदर्शन करता। सब कुछ ठीक लग रहा था, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। दिन बीतते गए, लेकिन एक दोपहर एक अजीब सी खामोशी छा गई। नाविक ने बिना किसी ठोस कारण के, शायद अपने अहंकार में, धनुष उठाया। उसने डोरी खींची और एक तीखा तीर सीधे पक्षी के सीने में जा लगा। वह रक्षक पक्षी तड़पकर गहरे समुद्र के नीले पानी में गिर गया। उसी पल जैसे पूरी प्रकृति का मिजाज बदल गया। आसमान का रंग डरावना हो गया और हवाएं पूरी तरह से थम गईं। जहाज समुद्र के उस शांत और ठहरे हुए पानी में एक ही जगह स्थिर हो गया। कोहरा तो चला गया था, लेकिन अब एक जानलेवा सन्नाटा पसर गया था। सूरज की प्रचंड तपिश से जहाज की पुरानी लकड़ी चटकने लगी थी। पीने के पानी का आखिरी कतरा भी खत्म हो चुका था। प्यास से सबका गला सूख रहा था और जुबान तालू से चिपक रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। प्यास से बेहाल नाविकों की आंखों में अब नफरत की आग थी। उन्होंने गुस्से में उस मरे हुए अल्बाट्रॉस को नाविक के गले में लटका दिया। यह उसके पाप का एक भारी बोझ था। धीरे धीरे पूरे जहाज पर मौत का सन्नाटा पसरने लगा। एक एक करके उसके सभी साथी दम तोड़ने लगे। उनकी सूखी आंखें अंतिम क्षण तक नाविक को कोसती रहीं। अब वह नाविक उस विशाल जहाज पर बिल्कुल अकेला रह गया था। चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं और ऊपर जलता हुआ सूरज। उसके गले में बंधा वह भारी पक्षी उसे हर पल उसके अपराध की याद दिला रहा था। वह जीवित तो था, पर उसकी आत्मा मर चुकी थी। समुद्र का पानी अब हरा और सड़ता हुआ लग रहा था। उसने मौत की कामना की, लेकिन मौत भी उससे दूर थी। तभी उसकी नजर समुद्र की लहरों में तैरती रंगीन मछलियों पर पड़ी। उनके जीवंत रंगों को देखकर नाविक के कठोर मन में अचानक करुणा जाग उठी। उसने अनजाने में ही उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें दाना डाला। उसी पवित्र पल में उसके गले में बंधा पक्षी का शव खुद ब खुद टूटकर समुद्र में गिर गया। जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। वह अपने घर तो लौट आया, लेकिन उसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अब भी अपने सीने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। जब भी वह दर्द असहनीय होता है, वह किसी अजनबी को रोकता है और उसे अपनी यह पूरी कहानी सुनाता है। उसने प्रकृति का सम्मान करना तो सीख लिया, लेकिन उसे अब जीवन भर अपनी उस एक भूल का प्रायश्चित करना होगा। उसका सफर कभी खत्म नहीं होता।